Hi, good evening, everyone. We'll be starting the webinar now. So I'll just take you through the agendas for today. We're going to cover e-invoicing and its impact on business, right? Then we're going to cover Tally Prime simplified e-invoicing solutions, right? And in the end, we'll take Q&As. So I would request everyone to stay on mute till the end of the webinar. As soon as the webinar finishes, we'll try to take as many question answers possible, right? So I'll just give you a brief about e-invoicing. From 1st of January, e-invoicing was implemented on companies with turnover 100 crores and above, right? And it's proposed that from April 2021, everyone will e-invoicing will be compulsory, right? So for this, we have CA Deepak Jain. I would like to introduce Mr. Deepak Jain here. So CA Deepak Jain has more than 15 years of experience and famous as technology expert. He's expert in delivering innovative technology-driven solutions to clients. He's into assurance, compliance, and accounting services. He has been associated as faculty of orientation as well as GMCS courses launched by ICAI, Dehradun. He has been co-authored articles, presented papers on subject of educational institutes, technologies, internal controls, and audit. So I welcome you, Deepak sir. I request you to take the webinar forward, and I will request again everyone to be on mute. By the end of the webinar, we'll try to cover as many questions you have on these topics. Thank you. So please. Deepak sir, I think you're on mute. Sorry. So thank you for introduction. बहुत डिटेल में इंट्रोडक्शन दिया हार्दिक जी ने. मैं इससे पहले कुछ सुन रहा था कि हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स थे जो बात कर रहे थे कि YouTube पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, किसी ने वहां से स्टडी किया है. रियली गुड. आज की डेट में नेट एक ऐसी चीज है जहां बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और उस नेट की वजह से ही आज हम सब लोग मिले हुए भी हैं इस प्लेटफॉर्म पे. एंड इनफैक्ट मेरे को एक चीज याद आती है वाई मैं क्यों ये इंसिडेंस दे रहा हूँ बिफोर स्टार्टिंग दिस वेबिनार. जो हमारे पार्टिसिपेंट बात कर रहे थे कि हमारा YouTube पे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है. बेसिकली इट इज ओनली अ ज़ील टू फाइंड आउट. अदरवाइज सर इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी है, जो ढूंढना चाहता है उसे मिल जाती है, जो ढूंढना नहीं चाहता उस पर नहीं मिल पाती. सो आपने ढूंढा, आपको मिल गई, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है. मैं इसमें टैली का एक अच्छा पॉइंट बताता हूँ. आज से करीब 12-13 साल पहले मुझे किसी क्लाइंट के यहाँ PF ESIC इंप्लीमेंट करना था, टैली पे ही इंप्लीमेंट करना था. और मुझे इन द मीन टाइम कुछ ट्रेनिंग भी देनी थी स्टाफ को कि भाई PF क्या होता है, कैसे आपको कंप्लायंसेस मेंटेन करोगे, कैसे प्लान जनरेट होगे. एंड बिलीव मी, आज टैली की सारी हेल्प फाइल्स ऑनलाइन अवेलेबल है. आप हेल्प टैली सॉल्यूशंस पे जाके ले सकते हैं. उस समय एक CHM फाइल हमारी डाउनलोड होती थी और बहुत कम लोग डाउनलोड करते थे क्योंकि टैली दो तरीके से डाउनलोड होता था, फुल पैकेज या ओनली सॉफ्टवेयर. तो जो फुल पैकेज डाउनलोड होता था, उस फुल पैकेज में एक हेल्प फाइल डाउनलोड होती थी और उसके अंदर हमारे पूरे प्रोसेस, पूरे नॉलेज डॉक्यूमेंट, पूरे फॉर्म्स, मतलब अगर आप चाहें तो वहीं से आप किसी भी अपनी टीम मेंबर को, अपने किसी अकाउंटेंट को पूरा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, पूरा PF भी पढ़ा सकते हैं, पूरा TDS पढ़ा सकते हैं, पूरा लॉ, नॉट इवन लॉ, पूरे फॉर्म्स भी वहां से दिए हुए थे. सो इन्फॉर्मेशन से चारों तरफ अवेलेबल है. कोशिश आज हमने भी यही करी है, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको कोलेक्ट करते हैं. सो थैंक्स अगेन फॉर ज्वाइनिंग ऑल द पीपल. लेट्स स्टार्ट विद ई-इनवॉइस. सो सर, ई-इनवॉइस हमने सुना थोड़ा टाइम पहले कि अक्टूबर 20 में हमारे पास कुछ लोगों के लिए ई-इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हुई. तो वो थे 500 करोड़ से अबव, 500 करोड़ से अबव जिनका 3 साल में पिछले कभी भी 500 करोड़ से ऊपर टर्नओवर गया किसी भी एक साल में. 1 जनवरी से वो लिमिट हमारी 100 करोड़ पे आ गई. और अब जो है, लेट्स सी कि अप्रैल 21 में नोटिफिकेशन अवेटेड है कि वो 50 करोड़ पे करेंगे, 10 करोड़ पे करेंगे. लेकिन हाँ, वी आर मूविंग फास्ट टुवर्ड्स द डिजिटाइजेशन. सो उसके लिए जरूरत है, एक बेसिक जरूरत है कि टेक्नोलॉजी. सेकंड बहुत जरूरत है डिसिप्लिन. आज जो हम चीज देखेंगे वो साथ में डिसिप्लिन की क्यों जरूरत है. टेक्नोलॉजी तो ठीक है, हमने बहुत जगह देखा है, हमें हर जगह कहीं ना कहीं से मिल जाता है, सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, टैली आपके पास है. लेकिन डिसिप्लिन कहाँ जरूरत है, आज हम उस पॉइंट को भी देखेंगे कि कहाँ हेल्प करेगा हमारा डिसिप्लिन,
ताकि हम सेफली विदाउट एनी लिटिगेशन, विदाउट एनी पेनल्टीज हम अपना काम कर सकें। तो ये कुछ हमारे सेशन में हम कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी कवर करेंगे अबाउट द ई इनवॉइस, ई इनवॉइसिंग कैसे होती है, उसकी प्रिपेयर्डनेस हमें कैसे कैसे करनी है। सो नाउ ई इनवॉइस, ई इनवॉइस जिसने अभी तक यूज नहीं करी, एक कॉमन मिथ काफी जगह हमें सुनने को मिलता है कि एक नया पोर्टल मिल गया जहां हम जाके ई इनवॉइसिंग बनाएंगे, दिस इज अपार्ट फ्रॉम जीएसटी पोर्टल, दिस इज अपार्ट फ्रॉम ई वे बिल पोर्टल, और एक हम वहां जाके ई इनवॉइसिंग करेंगे। तो ऐसा नहीं है। ई इनवॉइसिंग आप अपने नॉर्मल सॉफ्टवेयर पे बनाएंगे, जो आप टैली यूज करते हैं उसमें बनाएंगे। अगर कोई टैली नहीं यूज से कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जहां से आपने मे बी कोई एपीआई वगैरह डेवलप किया हो, तो वहां से आप ई इनवॉइसिंग करेंगे। नाउ दैट सॉफ्टवेयर शुड बी कैपेबल टू इंटरैक्ट विद द ई इनवॉइसिंग पोर्टल। कैसे करेंगे अभी वो भी देखते हैं। सो ई इनवॉइसिंग क्या है? ई इनवॉइसिंग एक बेसिकली इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, जिसको हम आईआरपी कहेंगे, एक सेंट्रल पोर्टल हो गया, जहां मेरी B2B और B2G गवर्नमेंट वाली, ठीक है, सो प्राइमरीली बिजनेस टू बिजनेस वाली सारी इनवॉइस हम वैलिडेट कराएंगे। इट इज काइंड ऑफ अ लीगल स्टैंपिंग, कि मतलब आपने इनवॉइस सही बनाई है। पहले हम कहते थे कि हमारे पास 16 फील्ड्स होनी चाहिए जब भी हम B2B इनवॉइस बनाते हैं, मैंडेटरी फील्ड होनी चाहिए, ठीक है। आज उन्होंने वो फील्ड्स थोड़ी सी चुपचाप बढ़ा दी कि अगर आपकी इनवॉइस जाएगी और पोर्टल पे जाके हिट करेगी, अगर उसे वो फील्ड्स नहीं मिली तो वो एकदम से लौट के आ जाएगा कि आपकी इनवॉइस में कुछ गड़बड़ है। सो इट इज अ वैलिडेशन चेक, इट विल नॉट स्टोर एनी इन्फॉर्मेशन, इट विल नॉट हैव एनी डेटा कि आपको लगे कि मैं 1 महीने बाद अपनी इनवॉइस वहां से निकाल लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है ई इनवॉइस पोर्टल पे। इट इज जस्ट अ वैलिडेशन कि आपकी इनवॉइस आ रही है, उसमें जो फील्ड्स चाहिए वो है या नहीं। सो इट इज इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। हमें क्या यूज करना है? आप अपना टैली, आप कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर वो यूज कर सकते हो। आपको उस इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे पहुंचने के लिए एक मीडियम चाहिए, जिसको मैक्सिमम जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, जिसको हम जीएसटीपी कहते हैं, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स ने वो आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है ना। हमारे पास वो प्लेटफॉर्म क्या है? हमारे पास वो प्लेटफॉर्म टैली है। टैली प्राइम आप यूज कर रहे हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। टैली ने वो बेंचमार्क दे दिया हमें कि आप अपनी इनवॉइस अगर टैली पे बनाते हैं तो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाना, वहां से इंफॉर्मेशन लेके आना, टैली बहुत ईजी ऑफ तरीके से यूज कर रहा है। तो इसके लिए बेसिकली वो टैली ने एक एपीआई किया है। तो आप जब जाएंगे, कभी भी आप ई इनवॉइस पोर्टल पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे। वहां लॉगिन कैसे करेंगे? एक बार आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपका ईवे रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, ईवे बिल रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे कोई यूजर आईडी पासवर्ड है, तो आप उसको इजीली वही यूजर आईडी पासवर्ड आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन उस पे ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे यूज करें। आप जब लॉगिन कर लेंगे तो वहां लेफ्ट हैंड साइड पे एक जगह आता है एपीआई। सो वहां आप सुविधा प्रोवाइडर के नाम पर जब सर्च करेंगे तो ड्रॉप डाउन में आपको जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर में टैली का नाम भी मिल जाएगा। बस टैली सेलेक्ट करनी, इतना सा करना है। उसके बाद आपको दोबारा शायद जल्दी से ई इनवॉइस पोर्टल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक हमारे पार्टिसिपेंट कुछ एक्सेल फाइल की बात भी कर रहे थे, हम बताते हैं वो एक्सेल फाइल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ टैली ही फ्रंट में खोलने की जरूरत पड़ेगी, बाकी सारा काम टैली करके देगा। सो ई इनवॉइसिंग बेसिकली मेरी इनवॉइस बनेगी, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, वो ई इनवॉइस पोर्टल पे जाएगी, वहां से मेरे कुछ वैलिडेशन चेक होंगे और हाथों हाथ मेरी इनवॉइस लौट के आएगी। उस पे एक क्यूआर कोड और एक आईआरएन नंबर बना हुआ। सो आईआरएन नंबर क्या है? आईआरएन नंबर बेसिकली एक 64 डिजिट का एक हैश कोड है, 256 हैश कोड कहते हैं। ये इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो हर इनवॉइस पे आईआरएन और क्यूआर कोड मैंडेटरी हो गया कि आपको वो प्रिंट करना जरूरी है। कौन सी इनवॉइस पे? तो सबसे पहले हमने आईआरएन कह लिया कि इनवॉइस रेफरेंस नंबर, दिस विल बी अ यूनिक रेफरेंस नंबर। मैं बार बार इस पे एम्फेसाइज करूंगा ड्यूरिंग द सेमिनार। यूनिक क्यों कहूंगा? क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज आएंगे। अभी हमने जब क्लाइंट्स के इंप्लीमेंट किया तो ऐसा होता है कि सर वो इनवॉइस में कुछ गलती हो गई, चेंज करनी है, तो ये सारे कंसेप्ट अब हम लोग भूल जाएंगे। अभी सब डिसिप्लिन कैसे लगेगा अभी बात करते हैं। तो आईआरएन इज बेसिकली इनवॉइस रेफरेंस नंबर, जो मेरा आईआरपी पोर्टल ही जनरेट कर सकता है और कोई जनरेट नहीं कर सकता। आपका टैली नहीं जनरेट करेगा, पोर्टल जनरेट करेगा। किस किस पे एप्लीकेबल नहीं है? हम कहते हैं सब पे एप्लीकेबल है, लेकिन किस किस पे नहीं है? तो हमने पहले देखा 500 करोड़ एंड अबव पे सब पे एप्लीकेबल है, 100 करोड़ पे भी सब पे एप्लीकेबल हो गया 1 जनवरी से। लेकिन कुछ लोग बचे हुए हैं इसमें, वो है एसईजेड यूनिट्स, इंश्योरर्स, जीटीए, सप्लायर्स ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट लाइक बस, जो हमारी रेलवे, फिर हमारे सप्लायर सर्विस बाय वे फॉर एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स। तो ये सब इसमें से एग्जेम्प्टेड। इसके अलावा जितने भी लोग हैं जो एक टर्नओवर से ऊपर चले गए, उनको मैंडेटरी है। व्हेन आई से एसईजेड यूनिट्स,
तो SEZ यूनिट्स अंदर जो SEZ एरिया में सिर्फ वही एग्जेम्प्टेड है, SEZ डेवलपर एग्जेम्प्टेड नहीं है। आई एम सप्लाइंग टू SEZ यूनिट्स, आई एम नॉट एग्जेम्प्टेड। जो सिर्फ यूनिट्स हैं वो एग्जेम्प्टेड है ई इनवॉइस। फिर हम बात करते हैं ई इनवॉइस सिस्टम की, क्या क्या डॉक्यूमेंट जाएंगे इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला B2B B2G, तो बिजनेस टू बिजनेस, मतलब मेरा जो भी GST नंबर से GST नंबर पे बिलिंग जा रही है वो मेरी सारी ई इनवॉइस बनेंगी उनकी। B2G, अगर मेरे गवर्नमेंट का पास भी मेरे पास GST नंबर है, क्योंकि गवर्नमेंट में भी बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ तो RCM के तहत ही जमा करते हैं, कुछ TDS वाले में जमा करते हैं। तो अगर मेरा जो गवर्नमेंट है उसने मेरे को GST नंबर दे रखा है, वो इनवॉइस भी मेरी ई इनवॉइस सिस्टम में कैप्चर होगी। एक्सपोर्ट इनवॉइस भी होगी, RCM भी होगी, नोट और डेबिट नोट। आगे आगे। तो एक्सपोर्ट इनवॉइस की जब हम बात करते हैं तो एक्सपोर्ट इनवॉइस में स्पेसिफिकली हमें एक क्वेश्चन उठता है कि सर एक्सपोर्ट में तो हमारा B2C नंबर होता है, तो एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के लिए हमारे पास एक नोटिफिकेशन है जिसमें वो एक्सपोर्ट को अलाउ कर देते हैं। और जो जनरल क्वेश्चन बचता है कि व्हाट अबाउट B2C इनवॉइसेस, तो B2C इनवॉइसेस फॉर द टाइम बिंग इस सिनेरियो में कैप्चर्ड नहीं है। आपको सिर्फ B2B रिपोर्ट करनी है, B2C पे QR कोड और IRN नहीं हो सकता। अब अगेन डिसिप्लिन मैंने क्यों कहा, आज की डेट में बहुत बार होता है कि हमने इनवॉइस इशू कर दी, इनवॉइस पहुंच गई रेसिपिएंट पे और उसने मुझे कहा कि सर मेरा आपने GST नंबर तो लिखा ही नहीं, प्लीज GST नंबर अपडेट कर दो। सो आज आप वो नहीं कर पाएंगे अगर आप पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, आपको पुरानी इनवॉइस कैंसिल करनी होगी और नई इनवॉइस इशू करनी। सो अभी यही डिसिप्लिन कितनी बार डिस्कस होगा, हम आपको केसेस डिस्कस करते रहेंगे। तो पहली चीज, जब भी किसी का रिकॉर्ड अपने टैली पे अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर पे पंच करे, प्लीज उससे उसका GST नंबर जरूर ऑब्टेन करें, प्लेस ऑफ सप्लाई जरूर ऑब्टेन करें, पिन कोड जरूर ऑब्टेन करें। मैं 2-3 चीज बता रहा हूँ, डिसिप्लिन ये सब जरूर, तभी उसका लेजर खोलें, अदरवाइज उसका लेजर नहीं खोलें बुक्स में। क्योंकि अगर आपने बगैर उसके लेजर खोल दिया और आपने इनवॉइस कर दी, फिर आप कैंसिलेशन करते रहेंगे, आप लिटिगेशन में रहेंगे, रिकंसिलिएशन का काम बढ़ जाएगा। हम कैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो सर हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। अभी SMS का हमने खुद प्रैक्टिकली नहीं यूज करा क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है तो हम SMS नहीं यूज कर रहे हैं। बट हाँ, सबसे बढ़िया तरीका है आपकी API जो आपका ERP सॉफ्टवेयर करता है। गवर्नमेंट ने एक्सेल टूल भी दे रखा है। मैं एक्सेल टूल सजेस्ट क्यों नहीं करूंगा, मैंने उसको कवर भी नहीं करा है अपनी आगे प्रेजेंटेशन में, क्यों नहीं करूंगा, द बेसिक रीजन, वेरी बेसिक रीजन इन दिस, सर आप सारा डेटा पहले एक्सेल पे डालोगे, वहां से आप एक्सेल से IRP पोर्टल पे अपलोड करोगे, वहां से IRN नंबर आएगा लौट के, फिर उस एक्सेल को डाउनलोड करोगे और वो IRN नंबर आप मैनुअली अपने सॉफ्टवेयर इनवॉइस पे प्रिंट करोगे। सो इतना ऐसे की जरूरत क्या है हमें, जब हमारा सॉफ्टवेयर डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है, कोई कॉस्ट नहीं है आपको, कोई आपको थर्ड पार्टी यूटिलिटीज नहीं लेनी। सो आई होप कि मैंने एक पार्टिसिपेंट का तो QA सॉल्व कर दिया अभी। फिर हम आते हैं ई इनवॉइस जनरेशन फ्लो। सो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, हमारे को मैक्सिमम ई इनवॉइस का कांसेप्ट इस स्लाइड से कवर हो जाता है। सो आई एम अ सप्लायर, कॉलम नंबर 1, आई एम जनरेटिंग इनवॉइस यूजिंग माय ERP, आई एम यूजिंग टैली, ओके, टैली प्राइम, वहां से मैंने इनवॉइस जनरेट करी। सो उसके बाद इनवॉइस कहां जाएगी, IRP पोर्टल पे जाएगी। IRP पोर्टल पे जाके वो डीडुप्लीकेशन चेक होगा, बेसिकली वो चेक करेगा कि क्या आपकी इस साल में ये इनवॉइस नंबर रिपीट तो नहीं हो रही। अगर पहली इनवॉइस नंबर यही रिपीट हो रही है तो वही स्ट्रेट फॉरवर्ड वो रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद वो ऑथेंटिसिटी लगाएगा बहुत सारे आइटम्स की, जिसमें वो करीब 30 फील्ड्स हैं जो चेक करेगा बैकएंड पे, क्या वो चीजें हैं। अभी आप इनवॉइस बनाते हैं, उस पर अगर आप HSN कोड नहीं भी लिखते तो चल जाता है। अगर आप HSN कोड लिखते भी हैं और वो आपके डेटाबेस में नहीं है तो भी चल जाता है। अगर वो वैलिड HSN नहीं है तो भी चल जाती है आपकी इनवॉइस, आगे नहीं चलेगी, ई इनवॉइस मैकेनिज्म में नहीं चलेगी। तो वो सारी चीजें वेरीफाई करेगा। फिर वो अगर उसे सब कुछ सही मिला तो वो इमीडिएटली आपकी इनवॉइस को आपकी GSTR अपलोड कर देगा। इमीडिएटली आपकी इनवॉइस को रेसिपिएंट के GSTR 2A में भी अपलोड कर देगा, 2B में भी अपलोड कर देगा इमीडिएटली। अगर आपको उसी इनवॉइस में आपने अपने ERP सॉफ्टवेयर में टैली में अगर आपने ई-वे बिल इनेबल किया है, सो इमीडिएटली वो इन्फॉर्मेशन ई-वे बिल पोर्टल पे भेजेगा, वहां से ई-वे बिल जनरेट करेगा और वापस लेके आ जाएगा, और उसके बाद वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी इनवॉइस पे प्रिंट करेगा। सो दिस इज व्हाट योर अगेन GST सुविधा प्रोवाइडर दैट इज टैली विल बी डूइंग एट द टाइम ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द IRP। अब इसमें सुनने में लगता है कि सर ये तो मेरा सिस्टम हैंग हो जाएगा, यूजुअली कभी कभी सुनते सिस्टम हैंग हो गया और देर लगेगी, तो हम पे सारे ऑप्शंस हैं।
यूजुअली तो विद इन फ्यू सेकंड्स ये काम हो रहा है, पोर्टल से लौट के आना हमने ट्राई किया, हमारे क्लाइंट्स के यहाँ फ्यू सेकंड इनवॉइस जनरेट हो जाती है। फिर भी आपको लगे कि आपके टेक्नोलॉजी प्रॉपर नहीं हो पा रही, मे बी नेट कनेक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, आप दिन भर इकट्ठी कर लें, शाम को एक बार सारी अपलोड कर दें। सो वो इतना ईज ऑफ करके आपकी GSTR1 भी भेजेगा, क्योंकि GSTR1 में आप B2B इनवॉइस तो भेज रहे हैं, B2C इनवॉइस तो आप स्टेट वाइज उसकी डिटेल दे रहे हैं, तो B2B तो दे रहे, तो आपका GSTR1 इमीडिएटली रेडी होती रहेगी। वापस इन्फॉर्मेशन आ गई, मेरी इनवॉइस प्रिंट हो गई, मैंने क्लाइंट को दे दी, मुझे ईमेल करनी है, मैंने ईमेल कर दी उसको, और मेरे GST सिस्टम अपडेट हो गया, 1 अपडेट हो गया, 2A 2B अपडेट हो गया, और बायर उसे इमीडिएटली वेरीफाई कर सकता है उसे ITC मिल गया। क्योंकि आज की डेट में जब से ITC का 2B का कंसेप्ट आया, मैक्सिमम बिग कॉर्पोरेट्स ने क्या करना तो वो GST अमाउंट रोक लेते हैं हमारा। सर जब मेरी इनवॉइस रिफ्लेक्ट करेगी पोर्टल पे, तब वो GST रीइंबर्स करेंगे, और ऐसा कुछ प्रैक्टिस शुरू कर दी जिस वजह से हमारे रिकंसिलिएशन के काम बढ़ गए। सो ई इनवॉइस उस चीज को बहुत ईज ऑफ कर देती है। तो क्या क्या जाएंगे, ये एक सैंपल इनवॉइस अभी हम लाइव देखेंगे, टैली पे एक रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे हम फटाफट से कि इनवॉइस कैसे जनरेट होती है। ये उसका एक ग्लिम्स है कि ये मेरा QR कोड आ गया, ये मेरा एक IRN आ गया, और बाकी सारी इनवॉइस एज इट इज जैसी आप प्रिंट करते सब कुछ ऐसी है। कितनी डिटेल्स जा रही है सर, ये सारी डिटेल्स जाएंगी जैसे पहले जाती थी, सेलर, बायर, कंसाइनिंग, GSTN, डिस्पैच डिटेल्स, आइटम, इनवॉइस, कुछ चीजें इसमें नहीं लिखी है लेकिन ई-वेब डिटेल्स, पिन कोड, ये सब चीज मैंडेटरी है। एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई तो ऐसी चीज है आज की डेट में भी, जबकि लॉ कब आ गया कि आपको प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना मैंडेटरी है इनवॉइस पे, अपार्ट फ्रॉम स्टेट कोड। आज की डेट में भी मेरे पे 80% इनवॉइसेस में ऐसी देख लेता हूं जिन पे प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं लिखा होता। आज ई इनवॉइस आपको फोर्सफुली लिखवा देगा। सो मैंने कुछ चीजें कैप्चर करी हैं, बेसिक से फटाफट से हम रिव्यू कर लेते हैं। जो जो हमारे पास ऐसी मैंने नोटिफिकेशन से एक्सट्रैक्ट करा कि ऐसी कौन सी चेकलिस्ट है इसको बेसिकली मुझे ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ इनवॉइसिंग। सो इफ आई गो, टोटल देयर आर 30 फील्ड्स जो आपका या IRP पोर्टल वेरीफाई करता है। मैंने सिर्फ डिस्कशन के लिए अगर मैं फटाफट से कह देता हूं तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ 4-5 फील्ड्स एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है। सप्लायर का पिन कोड, सप्लायर, रेसिपिएंट, आप जहां सप्लाई कर रहे हैं, जिसको सप्लाई कर रहे हैं, रेसिपिएंट, डिस्पैच कोड अलग है, अगर डिस्पैच बिट टू शिप टू अलग है तो उनके प्रॉपर 6 डिजिट कोड जरूर रखिए अपने पास। उसकी प्लेस रखिए, प्लेस ऑफ सप्लाई जरूर लिखें, और HSN कोड प्रॉपर जो आपके जिसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है या जो आपने डायरेक्टरी से ले रखा है वो लिखे। कई बार गलती करेंगे तो इनवॉइस रिजेक्ट होती रहेगी। इसके अलावा मेरे पे बहुत सारी चीजें हैं। इनवॉइस नंबर, अगर कोई क्रेडिट नोट, डेबिट नोट बना रहे हैं तो उसका इनवॉइस नंबर, रेसिपिएंट के लीगल नेम का नाम क्या होगा, उसका एड्रेस। अभी कई बार क्या होता है, हम बहुत बार देखते हैं कि नाम तो लिख दिया, एड्रेस नहीं प्रिंट करा इनवॉइस पे, और वैलिड होती है, चल जाती है अभी भी इनवॉइस। ई इनवॉइस बनेगी नहीं अगर आप ऐसी चीजें करेंगे। तो ऐसी हमारे पास ये चेकलिस्ट है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो बेनिफिट एज हमने डिस्कस की, मेरा इनवॉइस रिकंसिलिएशन तो इमीडिएट, कोई डिस्प्यूट नहीं है सर, मैंने इनवॉइस रेज कर 2A में इमीडिएटली दिखाई देगी, कोई चैलेंज नहीं है। सॉफ्टवेयर मेरे अच्छे हैं तो मेरे इंटरऑपरेबिलिटी हो गई, दो सॉफ्टवेयर ने आपस में बात कर ली, स्टैंडर्ड इनवॉइसिंग बन गई। ई-वे बिल मेरा ऑटोमेटिकली बन गया, मेरे को अलग से कुछ बार बार ई-वे बिल पे जाने की जरूरत नहीं है, और जेन्युइन ITC इमीडिएटली मिलेगा। तो नाउ वी कम टू की फैक्ट्स। व्हाट इज द की फैक्ट्स, किन चीजों का ध्यान रखना है। सर पहला, लॉ कहता है कि QR कोड होना जरूरी है, अगर QR कोड नहीं है तो वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं मानेंगे। कई जगह किसी किसी पोर्टल पे लिखा है, किसी किसी डॉक्यूमेंट में लिखा है कि QR कोड के साथ IRN भी मैंडेटरी है। सो सर आप ये मान के चले कि इन केस कभी ऐसा हो गया कि आपने सिस्टम को सिंक किया, सिस्टम में दिक्कत आ गई, नहीं हुआ, और आपने मैनुअल अपनी एक्सेल फाइल डाउनलोड कर ली, तो वहां से IRN नंबर जनरेट होगा। प्लीज IRN जरूर होना चाहिए इनवॉइस पे, बगैर IRN के ई इनवॉइस तो बिल्कुल नहीं चलेगी। कौन कौन सी इनवॉइस है अभी हम डिस्कस करके आए, B2B, B2G, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सब चीजें मेरे को अपलोड करनी है। B2C की जरूरत नहीं है। अब यहां थोड़ा सा मैं आपके 2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, दैट इज ई इनवॉइस कैन नॉट बी मॉडिफाइड। सर ये बहुत है, मेरे पास कैंसिलेशन का टाइम है, मॉडिफिकेशन का टाइम नहीं है। एनी इनवॉइस आप ये समझ के चले कि व्हाट इज द इनवॉइस। अगर हम पहले जमाने में जाते तो हम मैनुअल इनवॉइस बनाते थे, ऊपर की कवर पेज फाड़ते थे और कार्बन कॉपी मेरे पास आ जाती थी और हम उसको वापस दे देते थे। जैसे हम ओरिजिनल इनवॉइस कस्टमर को देते थे और इनकेस कस्टमर चला गया तो क्या आप कार्बन कॉपी पे चेंज कर लेते थे? नहीं, आप कार्बन कॉपी पे कभी भी मॉडिफाई कुछ नहीं करते थे।
अगर कस्टमर पास में खड़ा है तो आप कहते थे कि ओरिजिनल इनवॉइस मुझे दे दो, मैं कार्बन कॉपी वापस लगाता हूँ, उस पर कुछ चेंज कर दूंगा। सो हम इसी कंसेप्ट को अगर लेके चलते हैं, तो अगर कस्टमर आपके पास खड़ा है तो गवर्नमेंट ने आपको 24 घंटे का टाइम दे दिया। उसने कहा सर अगले दिन रात के 12 बजे तक, अगले दिन रात के 12 बजे तक अगर आपको गलती मिल जाती है तो आप ई इनवॉइस कैंसिल कर दें सिंपली। आप उसमें एक फुल स्टॉप भी चेंज नहीं कर सकते। फुल स्टॉप तो गलतियां किस तरह की होती हैं, मैं जीएसटी नंबर लिखना भूल गया, मैंने बिल टू शिप टू में एक ही जीएसटी नंबर डाल दिया, मैंने आइटम तो ए भेजा, एचएसएन गलती से डाला ही नहीं, या डाल दिया तो बी आइटम का डाल दिया, मैंने सर सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना था, मुझे ध्यान ही नहीं था, दूसरे स्टेट में जा रही थी, आईजीएसटी लगना था। बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो काम करते करते कहीं ना कहीं हो जाती हैं अगर डिसिप्लिन नहीं लगाया, अगर सॉफ्टवेयर में आपने ऑटोमेटिक रूल्स नहीं बनाए, तो ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। मैंने आज भी देखा है बहुत सारे लोग अभी भी पता नहीं समहाउ गलती से बीच बीच में कुछ इनवॉइसेस छोड़ देते हैं, पहले कभी वैट के जमाने में करते थे। टोटली नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि आपका हर इनवॉइस तो रजिस्टर हो रही है पोर्टल पे। आपसे कहीं गलती हो गई, आपको 24 घंटे के अंदर गलती मिल गई, आप उसे कैंसिल करें और आप दोबारा से ई इनवॉइस उसी नंबर पे जनरेट कर दें, एक्सेप्टेबल। लेकिन आपको 24 घंटे के बाद आपको कुछ गलती मिली, ई इनवॉइस कैंसिल नहीं हो सकती, भूल के भी उसे मॉडिफाई मत करवाइएगा कि ठीक है जी मैं जीएसटी नंबर GSTR1 फाइल करते हुए डाल दूंगा, अभी आप इस इनवॉइस को रख लो, या मैं टैली पे चेंज करके दोबारा से आपको इनवॉइस प्रिंट कर देता हूं, मैं GSTR1 में कर दूंगा। प्लीज ये वाला काम अलाउड नहीं है, मत करिएगा। अपने अकाउंटेंट को थोड़ा सा डिसिप्लिन लीजिएगा। उसके बेसिक बेसिक से तरीके हैं, Alt X Alt D, दो ऑप्शन कैंसिल सिस्टम में से, मतलब एक बेसिक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हटा दीजिए, जो सीनियर लेवल पर्सन है जो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा डिसिप्लिन के तरीके से फॉलो कर सके, उसको वो पावर दे दीजिए। और बहुत इंटरेस्टिंगली टैली ने बड़ा सोच के टैली प्राइम पे वो सारे फीचर्स दे दिए विदाउट टीडीएल। आप पे टीडीएल है, बहुत अच्छी बात है। अगर टीडीएल नहीं है तो टैली प्राइम पे वो फीचर्स आ गए जिसमें आप ये कह सकते हैं कि नाउ आई कैन डिजाइन द यूजर लेवल सिक्योरिटी फॉर ईच यूजर, आई कैन डिजाइन कि उसको कौन सा वाउचर कब डालने की परमिशन में दूंगा, कौन सा मैं हटा दूंगा, वो सारे बेनिफिट्स मेरे को टैली ने दे दिए। मैं उसका Alt X Alt D कैंसिल कर दूंगा, वो नहीं दूंगा वो फीचर्स। तो वो प्लीज डिसिप्लिन मेंटेन करें कि एक बार आपकी इनवॉइस जनरेट हो रही है, मैं बैकडेट पे कोई एंट्री ना कर दूं, बैकडेट परमिशन बंद कर दीजिए, ठीक है। तो ये जब ये डिसिप्लिन लगाएंगे तो आप बहुत ईज ऑफ माइंड से अपना बिजनेस कर पाएंगे, कोई गलती नहीं होगी। और ये सारे फीचर आज के डेट में टैली प्राइम पे अवेलेबल है। तो हमने सबसे पहला पॉइंट इसलिए मैंने कहा था 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, जिसमें आपको कहा था इनवॉइस भूल के भी मॉडिफाई नहीं कर सकते 24 घंटे बाद। अगर गलती हो गई तो क्या करेंगे, आप उसे कैंसिल करें। मतलब कैंसिल कैसे, मतलब उसका क्रेडिट नोट इश्यू करें। सिस्टम पे तो कैंसिल नहीं होगी, वो इनवॉइस एज इट इज GSTR1 पोर्टल पे अपलोड होगी, आप उसे डिलीट मत करें वहां से, आप उसका एक क्रेडिट नोट इश्यू करें पार्टी को, और उसके बाद नई इनवॉइस नए डेट पे नए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इश्यू करें। गलती ना हो जाए, गलती से बैकडेट पे इंसर्ट ना कर दें, सारी बिल नंबरिंग मिल जाएगी, तो ऑटो नंबरिंग टैली पे बंद कर दें, ऑटो मैनुअल पे आ जाए। और अगर ऑटो रखनी है तो फिर बैकडेट एंट्री बंद कर दें, कुछ ना कुछ तो डिसिप्लिन लगाना पड़ेगा। सो ये चीजें हैं बेसिक, इसलिए बार बार डिसिप्लिन कह रहा हूँ। अदरवाइज ई इनवॉइस तो आपको पता भी नहीं चलेगा जिस दिन आप अपने क्लाइंट के इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने में भले ही 15-20 मिनट से आधा घंटा लगेगा, उसके बाद तो इनवॉइस सेकंड्स का काम है। सो न्यू इनवॉइस विद अ फ्रेश नंबर विल हैव टू बी रेज्ड, ये हमने डिस्कस कर लिया। और उसके अलावा पार्ट ए ई वे बिल भी वहीं से हमारा जनरेट हो जाएगा और वो हमारी उस पे इनवॉइस पे प्रिंट होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन में कवर कर लूंगा कि अगर मेरी B2C हो गई, बिजनेस टू कंज्यूमर का मैंने कोई इनवॉइस रेज कर दी, बाद में कस्टमर ने कहा कि सर मेरा तो GSTN है, मेरे को GSTN नंबर B2B पे मेंशन कर दो, मैं नहीं कर सकता। मैं उसको GSTR1 में भी अपडेट नहीं कर सकता मैनुअली जाके। इट्स बेटर टू गिव अ क्रेडिट नोट फॉर दैट इनवॉइस और उसके बाद आप नई करें। तो एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या ई-वे बिल भी दोबारा बनेगा? तो सर दोबारा ई-वे बिल नहीं बनेगा। ई-वे बिल इज जस्ट फॉर अ डिस्पैच ऑफ मटेरियल। सो पहला इनवॉइस के साथ मेरा मटेरियल चला गया, अब तो आप सिर्फ क्रेडिट नोट और उसके बाद एक न्यू इनवॉइस इशू कर रहे हैं, दोबारा ई-वे बिल नहीं बनेगा। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। सो हम आते हैं जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। इनका क्या काम है हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। ये बेसिकली कुछ नहीं है, हमारे को हेल्प कर रहे हैं कि हम एक ERP सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वो मेरा डेटा ले जाके IRP पोर्टल पे लेके जाएंगे, वहां से लेकर मेरा वापस आ जाएंगे और मेरी इनवॉइस जनरेट कर देंगे। ना तो मेरी इन्फॉर्मेशन कोई जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर सेव करेगा अपने पोर्टल पे, ना मेरी इन्फॉर्मेशन IRP पोर्टल सेव करेगा, कोई इन्फॉर्मेशन सेव नहीं करेगा।
सिर्फ वो QR कोड एक ऐसा होगा जिसको कोई भी स्कैन करेगा तो इंफॉर्मेशन वो स्कैन करके आराम से देख पाएगा। अब हम देखते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन थी, ये वाली इंफॉर्मेशन। जब वो स्कैन करेगा तो ये सारी इंफॉर्मेशन उस स्कैन कोड से आ जाएगी, सेलर, बायर, कंसाइनी, डिस्पैच, आइटम, इनवॉइस, सब आ जाएगी ये वाली इंफॉर्मेशन स्कैन में। सो कोई भी ऑन द वे अथॉरिटीज मुझे मिलती हैं, जस्ट इसको स्कैन करेगी, इंफॉर्मेशन जैसे ई वे बिल पे प्रिंट हो रही थी वैसे ही मेरी ई इनवॉइस पे प्रिंट हो जाएगी। देन वी कम टू सम प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट कि काम होगा कैसे, क्या क्या मेरे को इश्यूज आएंगे और मैं काम पे कैसे करूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ई इनवॉइस हो गई, कोई छूट तो नहीं गई। सो मेरे को हर एंगल से हर एरिना में हेल्प करेगा, रिपोर्टिंग देगा मुझे डिफरेंट एरिना में, उसका हम लाइव टैली भी अभी खोल के देखते हैं। सो जस्ट टू गिव अनदर ग्राफिकल इंटरफेस, दिस इज टैली प्राइम। टैली इज ओनली अ जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। वो IRP पोर्टल पे गया, इंफॉर्मेशन वापस ले आया और IRP पोर्टल ने 2 जगह अपडेट कर दिया, ई वे बिल पोर्टल पे भी अपडेट कर दिया, GST पोर्टल पे भी अपडेट कर दिया इंफॉर्मेशन। हम फटाफट से एक इंफॉर्मेशन देखते हैं कि जहां हम ये कहते हैं कि मैं सिंगल इनवॉइस जब अपलोड करूंगा तो वो क्या कैसे दिखाई देगी कि सिंगल इनवॉइस। सो हम एक इनवॉइस बनाते हैं, नॉर्मल जैसे हम टैली पे इनवॉइस बनाते हैं वही बना रहे हैं। बस इनवॉइस बनाते हुए अब देखिए थोड़ी सी चीजों को ध्यान रखना है। अगर आप पिन कोड अभी तक नहीं लिखते तो आपको पिन कोड लिखना होगा। आपने प्लेस ऑफ सप्लाई अगर भूल जाते हैं भी तो जरूर लिखना होगा। ये बेसिक सी चीजें मैंडेटरी हैं। सर अगर कुछ पार्टिसिपेंट अगर कोई क्वेश्चन देना चाह रहे हैं, आई कैन नॉट हियर, बहुत ब्रेक होके वॉइस आई थी। दीपक जी आपसे रिक्वेस्ट है, दीपक गुप्ता जी से रिक्वेस्ट है, या तो वो क्वेश्चन चैट बॉक्स में ले लें या फिर हम जस्ट खत्म करेंगे उसके बाद ले लें। मेरे ख्याल से 10-15 मिनट में हम अपना सेशन फटाफट से वाइंड अप कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। Yes sir, I think अभी कोई क्वेश्चन तो नहीं है, so we can carry on sir. ठीक है, तो मेरे ख्याल से पीछे से मुझे लगा कि कोई कुछ बात कर रहा है तो शायद ठीक है। सो हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ मेरे पास जैसे इनवॉइस बना रहे थे तो मेरे पास प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल का ऑप्शन यस और नो आ गया कि क्या मेरे को ई इनवॉइस डिटेल अभी करनी है। अगर मुझे सिंगल इनवॉइस इमीडिएटली अपलोड करनी है तो मैं इस ऑप्शन को यस कर दूंगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं मेरे को अभी नहीं करनी, मैं 10 इनवॉइस इकट्ठी कर लेता हूँ या दोपहर में लंच टाइम में कर लूंगा 2 इनवॉइस 4 इनवॉइस, तो मैं उसको नो कर दूंगा और आगे बढ़ सकता हूँ। मेरे को बाद में भी ऑप्शन, मैंने बिल टू शिप टू का प्लेस लिख दिया, जरूरी है प्रिंट होगा मेरी इनवॉइस पे, और मैंने अपलोड कर दिया। जैसे ही मैंने पूछा उसने फिर से पूछा कि आप इनवॉइस अभी जनरेट करना चाहते हो, आई सेड यस। सो मेरे को यहाँ यूजर आईडी पासवर्ड डालना है। यूजर आईडी पासवर्ड मेरा यूजुअली एक, जब तक मेरा टैली खुला है वो सेव रहेगा, नहीं तो 6 घंटे के सेशन तक तो सेव रहेगा ही रहेगा मेरे सिस्टम में। जैसे ही मैंने यूजर आईडी पासवर्ड डाला मेरा डेटा एक्सचेंज हुआ और ई इनवॉइस सक्सेसफुली जनरेट हुई। जैसी ई इनवॉइस सक्सेसफुली जनरेट हुई मैं उसके प्रीव्यू पे जाता हूँ और प्रीव्यू पे जाके मेरे को वो इनवॉइस विजिबल हो जाती है। देखिए सिंपल है, QR कोड आ गया, IRN आ गया और मैंने एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भी होता है वो भी प्रिंट हो गया। तो ये इंफॉर्मेशन मेरे IRP पोर्टल से आ गई। अब यहाँ कुछ जितने मैंने पुराने सेशंस करे हैं या कुछ हमारे क्लाइंट्स के हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आए हैं, उनके बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, सर कई बार हम हमारी इनवॉइस पे एक ही आइटम प्रिंट होता है और हमने उस आइटम का QR है तो मेरी जो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स के नीचे QR कोड प्रिंट होता है, तो क्या सर 2 QR कोड चल जाएंगे? अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन आता है कि सर इसमें लोगो तो है ही नहीं, क्या मैं लोगो कंटिन्यू कर सकता हूँ, कहीं लोगो मेरा हट तो नहीं जाएगा? तो आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सब कुछ आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है आपको एक्सेस, सिर्फ वो वहां से आपकी सारी इंफॉर्मेशन रिटेन करेगा और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो यहाँ ला के देगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप अपने टैली पार्टनर से कॉन्टेक्ट करें, वो बहुत इजीली आपको हेल्प कर देंगे, कोई चैलेंज नहीं है इसमें। सिंपल मैंने एक एक करी। कई बार क्या होता है कि मेरे को एक ही जगह बल्क में करनी है, तो बल्क में बहुत इजी ऑप्शन है, आप मत करें एक एक इनवॉइस। आपको लगता है 1 घंटे बाद कर लेंगे, शाम को कर लेंगे प्लीज, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना है शाम को जरूर कर लूँ मैं। अगर मैं शाम को नहीं कर रहा हूँ, देखिए जिसने टैली प्राइम यूज करना शुरू कर दिया बहुत अच्छी बात है, इसने किया तो उसके लिए कुछ बहुत बढ़िया फीचर है GoTo का। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस GoTo पे जाएं और जो मन में आ रहा है वो लिख दें। टैली में जितनी इन्फॉर्मेशन होगी सब निकल के आ जाएगी। फिलहाल हमने ई इनवॉइस लिख दिया, जैसे ही इनवॉइस लिखा
ई इनवॉइस का मेरा स्क्रीन। सो एक ऐसा मेरे पे पोर्टल अभी टाइली खोल के दिखाते हैं, ऐसी एक इन्फॉर्मेशन आएगी जिसमें वो मुझे बताएगा कितनी इनवॉइस रिजेक्ट हो गई, कितनी पेंडिंग फॉर जनरेशन है, आपने जनरेट ही नहीं करी, कितने हैं जो आईआरएन जनरेट कर दिया और आपने चेंज कर दिया उसके बाद। मतलब ई इनवॉइस जनरेट हो चुकी थी और आपके यहाँ गलती से कोई हैबिचुअल है बार बार इनवॉइस खोल के किसी को कुछ ना कुछ चेंज करने आ जाता है, तो सॉफ्टवेयर देगा मेरे को। तो यहाँ हम रिव्यू करते हैं कि भाई मेरे पास जो पेंडिंग है जनरेशन की 4 इनवॉइसेस हैं, क्या मैं जनरेट कर दूं उनको। तो आप पे ऑप्शन है, आप 4 ही नहीं, आप 2 करना चाहते हो आप 2 कर दें। हम 2 पे क्लिक करते हैं, सेंड करेंगे, वो पूछेगा मेरे से आप आईआरएन जनरेट कर दें, हम कहेंगे यस। मैंने यस किया, अब मैं यूजर नेम एंड पासवर्ड डालूंगा और यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के जैसे ही मैं पंच करता हूँ सिस्टम में, ये 2 इनवॉइसेस जाएंगी और 2 इनवॉइस मेरे को जाके वापस रिवर्ट होके आएंगी कि यस ये 2 इनवॉइसेस सिस्टम से चली गई और वो जनरेट हो गई। देखिए ई इनवॉइस जनरेटेड काउंट 2 और बाकी 2 मेरी रहेगी पेंडिंग फॉर जनरेशन। आपने ओके करा, ये यहाँ से मेरी मेमोरी हट गई पेंडिंग से और वो मेरी 2 चली गई। अब मेरे को 1 करनी है, मैं 1 कर सकता हूँ, मेरे को 3 करनी है, 4 करनी है, जितनी भी करनी है, ये देखिए मेरे सिस्टम से सारी हट गई। कहाँ आ गई वो आ गई आईआरएन जनरेटेड फ्रॉम ई सिस्टम, इनवॉइस सिस्टम, मतलब ई इनवॉइस सिस्टम से वो जनरेट हो गई। अब यहाँ भी क्वेश्चन और हमारा अगला वीडियो भी है जिसमें हम वो कहते हैं कि सर जनरेट कर रहे थे लेकिन कुछ ग्लिच है, नेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो क्या करें। तो ये हमारे पास साइड में एक बटन है गेट आईआरएन इन्फो। आप जब भी अपनी इनवॉइस खोलें गेट आईआरएन इन्फो पे जाएं और वो आपका काम वहां से अपना आप छूट भी गई तब भी वो आईआरएन इन्फॉर्मेशन सारी लेके आ जाए। देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेके आया, एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट, 64 डिजिट का आईआरएन, सप्लायर का जीएसटी, वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके आ गया मेरा आईआरएन जनरेट। सो यहाँ मुझे कोई चैलेंज नहीं होता काम करने में, आराम से ही सारे काम हो सकते हैं। हाँ ये ध्यान रखना कि अगर आप सपोज मैंने कहा जी आज इनवॉइस है मेरी 25 फरवरी की और मैं 28 फरवरी का आईआरएन बना रहा हूँ, तो क्या सिस्टम अलाउ करेगा? तो सर सिस्टम तो अलाउ कर देगा, बट ये जरूर ध्यान रखिएगा आपकी इनवॉइस नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, इस पे आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने पोर्टल से जेसॉन फाइल डाउनलोड कर ली और जेसॉन फाइल टैली पे इंपोर्ट कर ली। जो लाइव सिंक नहीं करना चाहते तो जेसॉन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमें लाइव सिंक करने में दिक्कत नहीं है, नेट की फ्लेक्सिबिलिटी आज की डेट में हर जगह है। ठीक है, आप चाहते हो मेरे को हर इनवॉइस को वेरीफाई करना है, क्या मैं वेरीफाई कर सकता हूँ? कर सकते हैं। क्या मैं आईआरएन कुछ कुछ इनवॉइस की जनरेट कर सकता हूँ? हमने देख लिया, हम कर सकते हैं। अगर मेरे से कुछ छूट गई, मे बी आईआरएन जनरेट हो गई लेकिन मेरे से टैली पे डिलीट हो गई, लेट्स टेक एन एग्जांपल की डिलीट ही हो गई, तो रिपोर्ट बनेगी वाउचर ऑल्टर्ड। आप उस इनवॉइस का अगर आपके पास प्रिंट है या इनवॉइस का आपका प्रिंट है तो प्लीज उसको आप एज इट इज उसी नंबर पे आप जैसे ही एंटर करते हैं तो मेरे पास ये आता है आईआरएन अपडेटेड मैनुअली। मतलब मैंने एक्सेल फाइल डाउनलोड करी थी, उसमें से आईआरएन नंबर लिया था और मैंने, अब देखिए हल्का सा मैं दिखाता हूं आपको, ये आ गया गेट आईआरएन इन्फो। तो जैसे ही हम गेट आईआरएन इन्फो पे क्लिक करेंगे, इस इनवॉइस की आईआरएन अगर पोर्टल पे होगी तो वो मेरे पास पोर्टल से लौट के आ जाएगी। तो अगर कोई छूट भी गई, आपने सिस्टम में डिलीट हो गई और आपको दोबारा डाल के उसकी आईआरएन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इजीली आ सकती है आपकी आईआरएन इन्फॉर्मेशन, मिस कुछ नहीं होगी। देखिए आईआरएन जनरेटेड फ्रॉम ई इनवॉइस सिस्टम। सो ये हमारा, ये मेरा जनरेट हो गया। हम इसको फिर से एंटर करके देखते हैं, ये मेरी इनवॉइस आईआरएन नंबर डिटेल सारी कैप्चर हो गई। हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। जैसे मैं प्रीव्यू करता हूं इस इनवॉइस को, ये देखिए मेरी क्यूआर कोड वगैरह सब प्रिंट हो गया। तो आप गेट आईआरएन इन्फो भी अगर आपने आईआरएन डाल दिया है और दोबारा क्लिक करते हैं तो क्यूआर कोड वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन लेके आपके पास इजीली आ जाता है। अब आते हैं सर कैंसिल। हमने कहा सर कैंसिलेशन की जरूरत पड़ गई, कुछ गलती हो गई थी, अब हमने कैंसिल करना है। अगेन कैंसिल कब कर सकते हैं? मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ 24 घंटे, अगले दिन के रात के 12 बजे से पहले पहले हम कैंसिल कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो रूल है डे एंड करने से पहले मैं एक बार चेक कर लूं, फिर भी कुछ गलती हो जाती है तो अगले दिन हो सकती है वो कैंसिल। कैंसिल करने के लिए कुछ नहीं है, आपकी इनवॉइस जो जनरेट हो रखी है आप उसे सिलेक्ट करें। जहां हमने कहा था गेट आईआरएन इन्फो, उसी के साइड में मेरे पास एक आ रहा है कैंसिल आईआरएन। अगेन मैं तो जाऊंगा ई इनवॉइस, जीएसटी इनवॉइस पे एंटर करूंगा। जैसे ही करूंगा ये देखिए मेरी 2 इनवॉइस जनरेट हो रखी है सिस्टम में, मैंने एंटर किया। जैसे ही मैं एंटर करूंगा
देखिए ये आ रहा कैंसिल IRN। अब बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको IRN कैंसिल करनी है अपने टैली पे भी और पोर्टल पे भी। तो इसके 2 ऑप्शन आ रहे हैं, मार्क एज कैंसल्ड या कैंसिलेशन। पता चला आपने सिस्टम में तो कैंसिल कर दी इनवॉइस, आपको लगा कि मैंने इनवॉइस कैंसिल कर दी, लेकिन पोर्टल पे तो है। सो आपको पोर्टल पे भी कैंसिल करानी है। आप जब भी इसको यूज करें, ये देखिए IRN नंबर मेरा अभी है, मेरे को इसको पोर्टल पे भी जाके कैंसिल करनी होगी। IRN जनरेटेड फ्रॉम ई इनवॉइस सिस्टम में एक है, मार्क एज IRN को कैंसिल करना ही करना होगा, कैंसिल IRN। और मेरे को दूसरा ऑप्शन यूज करते हुए अपडेट कैंसिलेशन, ये बहुत जरूरी है। जैसे मैं अपडेट करूंगा, मैं रीजन रिकॉर्ड करूंगा कि मैंने क्यों कर रहा हूं मैं कैंसिलेशन, क्यों डुप्लीकेट एंट्री कर दी, HSN या कोई मेरे से इनवॉइस प्रॉब्लम हो गई, तो मुझे ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं लिखेंगे तो फिर आप बाद में जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे मैंने क्यों किया ये, ठीक है। सो मेरे पे ऑर्डर कैंसिल हो गया, डेटा एंट्री मैंने गलती से कुछ कर दी, डुप्लीकेट हो गई, ऐसी कोई भी चीजें हैं, न्यू रीजन भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप अपना ये कैंसिल करेंगे। जैसे ही कैंसिल करेंगे तो पोर्टल पे प्लीज अपडेट करें उसको, पोर्टल से वो कैंसिल होकर डेटा आएगा और आपके टैली पे भी कैंसिलेशन हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द बेसिकली आपको अपने पोर्टल से कहीं भी आगे पीछे नहीं जाना, अपने टैली पे ही रहना है। टैली इज योर सेंट्रल लोकेशन, वो अपना आपके लिए बैकएंड पे करेगा। ऑल्दो मेरे पे कुछ सेशन है, क्यों हम लाइव नहीं कर सकते, बिकॉज कोई हमारे को डेमोस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं किया है। सो जो भी करेंगे हम किसी ना किसी के टैली पे प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो किसी का डेटा होगा। तो हमने इस अपने वेबिनार के लिए कुछ क्लाइंट का काम करते हुए उसकी रिकॉर्डिंग रख ली थी। दैट इज व्हाट वी आर शोइंग नाउ। लेकिन फिर भी कैसा होगा, कमिंग बैक टू द टैली। सो ये टैली प्राइम का एक लुक है। अगर मैंने देखा कि मैं गो टू पे गया, मैंने गो टू पे एंटर किया और मैं ई इनवॉइस एंटर करता हूं। अब देखिए ई इनवॉइस पे कितनी सारी रिपोर्टिंग है मेरे पे, और सारी सेल्फ एक्सप्लेनेबल है, कुछ नहीं करना है आपको। उसने कहा सर अनसर्टेन ट्रांजैक्शन करेक्शन नीडेड। आप GSTR 1 बनाते हैं, 3 भी बनाते हैं, आपको आदत हो गई है अभी तक कि टैली आपको लाउड एंड क्लियर कहता है कि आपका कहीं ना कहीं मिसमैच है। देखिए मेरे अमाउंट 5,000 रुपए है, टैक्स अमाउंट आ रहा है, ट्रांजेक्शन में डाला ही नहीं मैंने, एंटर करता हूं। जैसे ही मैं एंटर करता हूं, देखिए मैंने IGST सिलेक्ट ही नहीं करा। तो ये तो हमें बेसिक पता है चीजें, ये तो ई इनवॉइस जाने से पहले मेरा टैली फिल्टर कर रहा है, ई इनवॉइस पे तो हम गए ही नहीं अभी। फिर हम यहाँ कह रहे हैं इनकम्प्लीट HSN। सर ये जरूर है, देखो अब ये जो इन्फॉर्मेशन ही है, HSN अगर मैं लिख भी दूंगा तो उसके बाद पोर्टल से लौट के जो इन्फॉर्मेशन आएगी, मुझे यहाँ करेक्ट HSN लिखना है। मैं गलत भी लिखूंगा, मेरा ई इनवॉइस पोर्टल मुझे रिजेक्ट करेगा। इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ई इनवॉइस नॉट प्रोवाइडेड। सर क्या क्या नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं? मैंने कहा सर बिल टू वाले का स्पेस ही नहीं दिया मैंने, प्लेस नहीं प्रोवाइड कराया। मैंने बिल टू में GSTN नंबर नहीं प्रॉपर मेंशन करा, मैंने बायर में एड्रेस नहीं दिया। अगर मैं इस इनवॉइस को खोलता हूं और मैं इसको प्रिंट करने की गलती से कोशिश करता हूं, तो हम देखेंगे कि यहाँ बेसिक इंफॉर्मेशन में मिस कर रहा हूँ। कमल ट्रेडर लिख दिया मैंने, कमल ट्रेडर के बाद एड्रेस नहीं दिया, एंड समहाउ ये इनवॉइसेस अभी तक चल रही हैं। अभी तक आप इनवॉइस पे नाम लिखते हैं, GST नंबर लिखते हैं, सारी इनवॉइस एप्लीकेबल जाती है, लेकिन आगे से नहीं होंगी, ये सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा। सो अनदर टाइप ऑफ रिपोर्ट, अगर ई इनवॉइस सिस्टम से रिजेक्ट हो गई तो सर देखिए इंफॉर्मेशन आ रही है। दीपक सर जी सॉरी टू इंटरप्ट सर, आपका स्क्रीन शेयर नहीं है, प्रेजेंटेशन विजिबल है। ओह सॉरी, लेट तो मैं तो बहुत देर से लेट मी टेक इट अगेन। सर बताइएगा, टैली विजिबल है सर? हाँ हाँ अभी दिख रहा है सर। ओके, सो मैं क्विकली जो मैंने बोला था कैप्चर बता देता हूँ। समराइज करिए। हम गो टू पे जाते हैं, ई इनवॉइस पे एंटर करते हैं। ई इनवॉइस पे एंटर करने के बाद मेरे को इतनी सारी रिपोर्ट्स विजिबल है। जब मेरे को इतनी सारी रिपोर्ट्स और सारी सेल्फ एक्सप्लेनेबल है, अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में जाता हूं तो मेरे को ये सारी इंफॉर्मेशन जो बेसिकली टैली ही गाइड कर देता है कि सर आपने कहीं ना कहीं IGST नहीं लिखा, CGST नहीं लिखा और आप इनवॉइसिंग कर रहे हो, तो वो मेरे पास आ गया कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, ये तो टैली ने पकड़ लिया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर कुछ इनकम्प्लीट है, सर आपने HSN नंबर ही नहीं लिखा, ये आ गया सर HSN नंबर नहीं डाला हुआ है। कहीं है आपने इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि प्लेस इज नॉट प्रोवाइडेड, आपने प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं लिखा, आपने उसका एड्रेस नहीं लिखा। मैं ये ट्रांजैक्शन अभी विजिबल करा रहा था, अगर मैं इसको विजिबल कराता हूँ और इसको प्रिंट लेने की कोशिश करता हूँ तो ये देखिए
यहाँ मैंने इनवॉइसिंग कर दी और एड्रेस नहीं दिया। अभी तक मेरी GSTR1 चल रही है, मेरे पे GST नंबर होता है, एवरीबॉडी इज कंसर्न कि मेरे को इनपुट मिल गया, लेकिन ये भी एक एसेंशियल फील्ड है। आज ई इनवॉइस बनेगी नहीं अगर आप ये फील्ड नहीं डालेंगे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं डालेंगे, एड्रेस नहीं डालेंगे, ये इनवॉइस जनरेट ही नहीं होगी। तो टोटल उन्होंने 3 एक्सेप्शन डाली सर, 3 प्रॉब्लम है इसमें, इनपुट नहीं है, एड्रेस नहीं है, GSTN नंबर इनवैलिड है। अब हम आते हैं सर, मेरे ई इनवॉइस पे मैंने भेज दी, इनवॉइस पूरी बना के फिर से रिजेक्ट हो गई, HSN कोड डला ही नहीं, IRN फील्ड डाली ही नहीं, ठीक है। सो ये तो मेरे को टैली बता रहा है। अब कितना मैं कर चुका हूं उसको भी अलग अलग बकेट्स में मेरे को टैली रिपोर्ट दे रहा है, कह रहा है सर आपने इन 3 इनवॉइस का पेंडिंग है आपका काम, इन 3 इनवॉइस को जनरेट नहीं करा और एक इनवॉइस को आपने कैंसिल नहीं करा पोर्टल पे। देखिए अगर आप भूल भी गए यहाँ से तो डे एंड करने से पहले सिर्फ इस रिपोर्ट को स्क्रीन पे देख ले, प्रिंट ले ले, स्टाफ को बोले इसकी स्क्रीनशॉट खींच के आपको भेज दे, कहीं भी होगा आप सिर्फ इंश्योर कर ले कि कुछ पेंडिंग तो नहीं रह गया आपका। तो यहाँ पेंडिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है, टैली अपना आप कैटेगराइज करके दे रहा है आपको। एक्सपोर्टेड कि मैंने कोई एक्सपोर्ट की इन्फॉर्मेशन है, IRN जनरेशन। अब देखिए वाउचर इन्फॉर्मेशन मिसमैच विद QR कोड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली हमारे यहाँ का डेटा लॉक नहीं होता तो कभी कभी स्टाफ एंट्री कर देता है और एंट्री करते करते कुछ फिगर चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है चेंज। तो ये भी रिपोर्ट मुझे टैली देगा, वो कहेगा सर ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन क्या थी, आपने चेंज क्या कर दिया। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है मॉडिफाइड, पहले इनवॉइस मेरी 1120 की थी और अब वो इनवॉइस मेरी 1344 की होगी। तो दैट मीन्स कि मेरे से प्रॉब्लम हो गई। अगर मैं इससे अपना डेटा 3B या GSTR1 सोच रहा हूँ बनाने के लिए, सो आपको इमीडिएटली चेक करना है वाउचर इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज नाउ योर कंप्लीट व्हाट वी से इज अ बाइबल, कि मेरे को बस ये रिपोर्ट शाम को मिल जाए, सो मेरी ई इनवॉइस सक्सेसफुल हो गई, जितनी जनरेट हो गई। ये रही मेरी परफेक्ट रिपोर्ट, जनरेटेड फ्रॉम सिस्टम, अपडेटेड विदाउट QR कोड। आप यहाँ से जाएं, अपडेटेड विदाउट QR कोड, QR कोड नहीं आ रहा सर इसमें, देखिए जरा। सो मेरा सिर्फ IRN आ रहा है और सिर्फ QR कोड आ नहीं रहा। कैसे आएगा अभी हमने देखा, कुछ नहीं करना है सर, इस इनवॉइस को सिलेक्ट करें, ये रही इनवॉइस और ये रहा गेट IRN इन्फो। इस गेट IRN इन्फो पे क्लिक करें, पोर्टल से जाएगा, इस IRN को सर्च करेगा और वहां से QR कोड प्रिंट होके आपके पास वापस अपना आप यहाँ से ये उठेगी और ये यहाँ फिट हो जाएगी। सो आपको हमेशा पता रहेगा कि मेरे को तो सिर्फ एक ये रखना है अपने पास, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है मैंने इंटेंशनली कोई इनवॉइस कैंसिल करी होगी तो कैंसल्ड और जनरेटेड सिर्फ आपके सिस्टम में ये 2 आने चाहिए, बाकी तो पेंडिंग भी आप क्लियर कर लोगे, विदाउट QR कोड भी क्लियर कर लोगे। सो ये एक टैली बड़ा अच्छा डैशबोर्ड बना के दे रहा है और बहुत ईज ऑफ है। आप यहाँ से जाएंगे IRN रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, जितने आपके IRN चल रहे हैं क्या नहीं है, देखो सब रिपोर्ट आ रही है, कितनी इनवॉइसेज हैं, जितना ये हेडकाउंट आप सामने देख रहे हैं ना, वो हेडकाउंट मेरा यहाँ दिखाई देता है, डेट वाइज, सेल्स वाइज, GSTN नंबर वाइज। देखो यहाँ GST नंबर नहीं है, जहां जहां नहीं होगा वो इन्फॉर्मेशन आ रही है सर, सारी इन्फॉर्मेशन देगा वो, कहाँ मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, इनवैलिड है, अनसर्टेन कोई ट्रांजेक्शन हो गई, इस पे तो GST नंबर आया ही नहीं था। सो ये मेरी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी यहाँ आती है। यहाँ तक अगेन मैं कह रहा हूँ सर, टैली को कॉन्फ़िगर करने में सिर्फ 20 मिनट से आधा घंटा आपको लगना चाहिए। आप टैली पार्टनर की हेल्प लें अगर कोई चैलेंज है तो, नहीं तो आपका यहाँ काम होना चाहिए। फिर आपको टैली अपना आप गाइड करेगा ई इनवॉइसिंग में, इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी हमारे पास कुछ कुछ चीजें हैं, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटा सा मैंने पैनल कॉन्फ़िगर लिख लिया था। लॉ कहता है कि सर अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो 100% ऑफ द ड्यू और 10,000 व्हिचएवर इज हायर। तो जो भी 800 करोड़ या 100 करोड़ से ऊपर का आपका क्लाइंट है जिसपे ये एप्लीकेबल होना है, तो उसका यूजुअली टैक्स तो एक इनवॉइस पे 10,000 रुपए से ऊपर होता ही होता है, तो वो पेनल्टी लग सकती है। इनकरेक्ट इनवॉइसिंग पे 25,000 रुपए की पेनल्टी लग सकती है। तो हम कोशिश करें कि हम उस लिटिगेशन में ना जाएं। आपके पास बहुत सारे अलर्ट्स हैं। हम पे एक क्वेश्चन आया था, हमने इसलिए स्क्रीन रख ली, जिसमें आया था कि सर मेरे अलग अलग यूजर हैं, मेरी अलग अलग लोकेशन है जहां से इनवॉइसिंग जनरेट होती है, क्या मेरी, और GST नंबर एक ही है, GST नंबर एक ही है लेकिन लोकेशन अलग अलग है जहां से मेरी इनवॉइसिंग जनरेट होती है। इनवॉइस तो इनवॉइस पे कैसे करेंगे, तो आप उसको अलग अलग यूजर आईडी दें और वो यूजर आईडी आप इनवॉइस पोर्टल पे भी अलग अलग बना सकते हैं। सो यू हैव अ कंप्लीट ट्रैक कि A लोकेशन और B लोकेशन, दोनों लोकेशन के जो यूजर्स होंगे अपनी अपनी ई इनवॉइस जनरेट करेंगे। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है। जैसे कुछ वो आ गए हमारे पास कि आप एक बार लॉगिन करें 6 घंटे तक आपको टैली दोबारा नहीं पूछेगा यूजर आईडी पासवर्ड,
मल्टी यूजर कॉन्फ्लिक्ट भी हमने हैंडल कर लिया। IRN आप मैनुअली भी चाहो तो एंटर कर सकते हो, ऑफलाइन भी चाहो JSON फाइल के भी थ्रू चाहो कर सकते हो। अभी नहीं करना, बाद में करना है। हाँ, 24 घंटे ना हो जाए बस पूरे, बस उतना ध्यान रखना है। तो दिस इज बेसिकली क्विकली आई थॉट टू कवर इन ई-इनवॉइस। थोड़ा सा मैं हो सकता है स्पीड में ज्यादा स्पीड से कर लिया हो दीपक जी मैंने, लेकिन इसलिए रख लिया था कि कई बार क्वेश्चन आंसर ज्यादा होते हैं और क्वेश्चन आंसर छूट जाते हैं। Yeah, no, sir, I think you have explained it in a very well method. So we can keep open the forum for question and answer. किसी के कुछ doubts हैं? Hello. Yes, ma'am. Yeah, good evening, Mr. Deepak. Very nice to hear about to you. Okay, I have a question. If I have a service industry, Yes. so and I don't have a eWay portal or login. So in that case, can we generate our e-invoicing or something like that? Ma'am, definitely you can generate if you are in a prescribed above turnover that is more than 100 crores now. So आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन वहाँ करना होगा ई-इनवॉइस पोर्टल पे, और बस वो रजिस्ट्रेशन का जो यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा, मैंने आपको 2 स्टेप बताए। एक बार आप वहाँ रजिस्ट्रेशन कर लें और वहाँ रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो वहाँ आपको एक असाइन करना होता है कि हु विल बी माय API। ओके। सो व्हाई टू असाइन अ API, तो गवर्नमेंट उस API को ऑथराइज कर देगी आपके बिहाफ पे ई-इनवॉइस जनरेट करने के लिए, नहीं तो फिर एक क्लैश हो जाएगा। ओके। आप यहाँ से इनवॉइस जनरेट करने की कोशिश कर रहे होंगे, वो रिजेक्ट करते रहेंगे वहां से, क्योंकि आपका API बस 2 स्टेप है। एक बार अपना रजिस्ट्रेशन कर लें और वहां से API बना दें। Because in the beginning I missed your 5 to 10 minutes. नो इश्यूज। सो इनवॉइस so आप that's why I अपनी just सर्विस इंडस्ट्री पे भी इजीली आप ई-इनवॉइस बना सकते हैं। Okay, so before just because I'm just sitting on my system and I have a company whose turnover is around 10 to 15 crore. So Okay. but now right now under go to option there is no option is showing e-invoice. हाँ. So now तो how can I फर्स्ट ऑफ do? ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, आपने कहा कि शायद आपका टर्नओवर 10 टू 15 करोड़ है, तो Yeah. आप चाहेंगे भी तो अभी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी आपको। Okay, for doing ठीक है, this तो I have अभी to just cross हाँ, तो over the अभी वो turnover. ऑप्शनल नहीं दिया गवर्नमेंट ने, जिनका टर्नओवर ऊपर था सिर्फ उन्हीं को मैंडेटरी किया है। ठीक है, Okay. और वो लिस्ट सेंट्रल वाइज भी और स्टेट वाइज भी आपके GST पोर्टल्स पे होस्टेड है। आप सर्च करेंगे तो आपका जो SGST का पोर्टल होगा, जहां भी आप हरियाणा में है, दिल्ली में है, तो उस पोर्टल पे आपके क्लाइंट्स के नाम आ रहे हैं, और किसको एलिजिबल है किसको नहीं है। ठीक है, तो प्लीज ऑप्शनल तो अभी है ही नहीं तो बहुत सारे यूजर स्टार्ट कर देते हैं, फिर एरर्स आने शुरू हो जाते हैं। Exactly, just because before starting doing any practical work, I'm not able to do it to my client. टोटली अंडरस्टूड मैम, लेकिन ना अगर वो वाला सिनेरियो होता ना तो आज शायद 40 पार्टिसिपेंट की जगह 400 पार्टिसिपेंट्स होते और बहुत सारी Exactly. ठीक है, सो ये इसलिए है सिर्फ अभी क्रीम लेयर के लिए कर रहे हैं जिनको भी एप्लीकेबल है, एंड ग्रेजुअली दे आर कमिंग डाउन। सो इसके लिए मैं दीपक गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगा। दीपक गुप्ता जी ने बहुत इजी गोइंग वीडियोस बना रखे हैं। वैसे तो आप अपने टेली पार्टनर से कांटेक्ट करेंगे, वो आपको बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। फिर भी कोई इशू आता है तो बहुत टेली सॉल्यूशंस के ही ऑथराइज्ड वीडियोस हैं। दीपक गुप्ता से रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ शेयर कर देंगे, आप तक पहुंच जाएंगे, आप उनको देख के भी आप अपने क्यूए सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। श्योर सर, हार्दिक है हमारे साथ HBS से, तो आई रिक्वेस्ट हिम कि हमारा जो वीडियो है जिसमें कैसे टैली GSP सिलेक्ट करते हैं, वो वीडियो आप सभी अटेंडीज के साथ जब आप मेल शेयर करेंगे इस रिकॉर्डिंग का वेबिनार का, तो आप वो भी शेयर कर दीजिए। I'll do that, sir. I'll do that. सर कुछ क्वेश्चन आप लेंगे या मैं पिक करूं चैट बॉक्स से? So यहाँ पे कोई शो नहीं कर रहा है, अगर किसी कोई है तो we can also take up the answers. ठीक है। So एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन आया, वो ऑल्दो आज के टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है। So क्वेश्चन है, हाउ कैन वी बिकम अ टेली पार्टनर? तो मैं तो सजेस्ट this I saw, sir. This I saw. ठीक है, so आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, गाइड कर दीजिएगा अगर जो भी जैसे भी है, आज मेरे टॉपिक से रिलेवेंट नहीं। Done. I'll do that. Yeah, thank you. और मैंने somehow अभी देखा बहुत सारे आए थे, प्लीज शेयर योर स्क्रीन, somehow मैंने मिस कर दिया था, लेकिन मैंने कैप्चर कर लिया हूँ। Okay, great. Sir, any other questions? Anyone from the audience? पुनीत जी का क्वेश्चन है जिसमें वो लिख रहे हैं कि is there any time limit to generate an e-invoice? So बहुत सर सही क्वेश्चन है, और यूजुअली हर वेबिनार में हर जगह ये क्वेश्चन आता है। सर देखिए, मैं इसमें ना एक चीज बोलूंगा, आपके मैक्सिमम चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, वो पॉइंट है सर, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। अगर आप GST लॉ पढ़ लिया आपने, और आपने पॉइंट ऑफ टैक्सेशन पढ़ लिया जिसमें वो कहता है कि टाइम लिमिट फॉर जनरेटिंग एन इनवॉइस
ई इनवॉइस छोड़ दीजिए सर, टाइम लिमिट फॉर जनरेटिंग एन इनवॉइस, अगर आप वो पढ़ लेते हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि सप्लाई के लिए अलग, सर्विस के लिए अलग और कंटिन्यूस सप्लाई के लिए अलग, ठीक है। तो सप्लाई तो बेसिकली इसमें छोटा सा ये चीज कहता है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स और इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्ली, दोनों में से जो पहले हो गया आपको इनवॉइस जनरेट करनी है। दैट मींस कि मैंने अगर आज 4 बजे किसी को डिलीवर करा सामान, तो मुझे 4 बजे ही इनवॉइस जनरेट करनी है, मुझे शाम तक भी नहीं रुकना। अब सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं, तो मैंने अगर सर्विस प्रोवाइड कर दी तो मुझे इनवॉइस जनरेट करनी है 30 डेज के अंदर, वो मुझे टाइम पीरियड देते हैं, या फिर एडवांस पहले आ जाए तो मुझे इनवॉइस जनरेट करनी है। तो सर मेरी इनवॉइसिंग वहां से डिटरमाइन होती है, ई इनवॉइस मैकेनिज्म में मेरा टाइम लिमिट नहीं डिटरमाइन होता। तो अगर आपने प्रिंसिपल इनवॉइस को पकड़ लिया तो आपको पता है जिस समय मैं इनवॉइस जनरेट कर रहा हूँ मुझे उसी समय ई इनवॉइस करनी होगी, नहीं तो आपका टाइम लैग हो जाएगा। फिर भी गवर्नमेंट ने आपको 1 दिन का टाइम दे दिया कि ठीक है किसी वजह से नहीं कर पाए तो आप अगले दिन 24 घंटे के अंदर कर लो। ऐसा ना करें, क्योंकि आप फिर ई इनवॉइस मॉडिफाई नहीं कर सकते ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं आज फिजिकल इनवॉइस किसी को दे दूं और 1 महीने बाद में कहूं कि सारी की सारी ई इनवॉइस निकाल के दे दूंगा, ऐसा नहीं करते। सो आई होप ये हो गया हमारा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन था कैन वी यूज टेली ईआरपी। सर ई इनवॉइसिंग के लिए तो नहीं कर पाएंगे, अब टेली प्राइम पे अपलोड करें, कोई कॉस्ट नहीं दे रहा टेली प्राइम उसके, बस थोड़ा सा एक रिक्वायरमेंट है 64 बिट सिस्टम होना चाहिए और आपका टीएसएस अपडेट होना चाहिए, आप टेली प्राइम करें। बहुत सारे फीचर्स हैं सर, अगर आप टेली ईआरपी से टेली प्राइम पे नहीं आए अभी तक तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। बहुत सारे नए नए फीचर्स आए हैं जिसको हमने सेपरेटली 1-1, 2-2 घंटे के सेमिनार्स में कवर किया है। तो शायद रांची जी उस चीज को मिस कर गई होंगी ऐसे किसी सेमिनार को, तो टेली प्राइम पे अपडेट करिए। सर ठीक, थोड़ा सा टाइम और ले लेते हैं, अगर किसी के कुछ क्वेश्चन है तो जरूर ले लेंगे। बस जब तक क्वेश्चन आते हैं तो तब तक हम सिंपल से थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने बार बार रिपीट किया है, नाउ टाइम हैज कम टू इम्प्लीमेंट अ डिसिप्लिन इन योर अकाउंटिंग सिस्टम। ऑल्दो मैं सिस्टम्स एनालिस्ट हूँ, मैं कई जगह इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी डिजाइन करता हूँ, बहुत सारी चीजें हम ऐसे डिजाइन करते हैं। हम एक लोकेशन से बैठ के, आई एम राइट नाउ इन देहरादून, तो देहरादून से बैठ के हमने छत्तीसगढ़, भोपाल, रायपुर, बॉम्बे, कई जगह के लोकेशंस का किसी क्लाइंट का डेटा एक जगह मैनेज किया है। 12 लोकेशन का इकट्ठा सिंक भी किया है डेटा, और डिसिप्लिन ही लगाया है। और जिसमें हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाते थे कि भाई कोई यूजर एंट्री कर रहा है तो वो चेंज ना कर सके जल्दी से, और चेंज करना है तो उसके लिए कुछ डिफरेंट ऑप्शंस रखते थे। आज वो चीज बाय डिफॉल्ट ई इनवॉइस में आ गई। तो इनवॉइसिंग बहुत ध्यान से करनी है आपको, सेल्स इनवॉइस, तो वो थोड़ा सा डिसिप्लिन रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। कोई भी एक जूनियर स्टाफ जिसको भी आप इनवॉइसिंग का काम देते हैं वो आराम से हो सकता है। क्वेश्चन है ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल फॉर कंपोजिशन डीलर ऑल्सो। सर थोड़ा सा फिर से बताएंगे, कंपोजिशन डीलर क्या टैक्स इनवॉइस इशू करता है? कंपोजिशन डीलर टैक्स इनवॉइस इशू करता और उसका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर होता तो शायद इसकी जरूरत नहीं होती। तो कंपोजिशन डीलर पे तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा क्योंकि उसका टर्नओवर भी 100 करोड़ से बहुत कम होगा, पहला क्वेश्चन। और वो बिल ऑफ सप्लाई जनरेट करता है, टैक्स इनवॉइस नहीं करता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सिमरनदीप जी का ये क्वेश्चन शायद कवर अप हो जाता है 2 चीजों से। कंपोजिशन डीलर टैक्स ब्रैकेट में भी नहीं आता, उस टर्नओवर ब्रैकेट में भी, और वो बिल ऑफ सप्लाई करता है सर, टैक्स इनवॉइस नहीं करता। Very well, sir. Yes, agree. So I don't think so. अच्छा, एक क्वेश्चन और आया है, सर इफ वी हैव 14 GSTN and multiple user can we use Tally Prime? दीपक जी वैसे तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन आप क्या लेना चाहें तो बहुत नहीं, आप ही दे दें। अच्छा सर, डेफिनेटली आप टेली प्राइम यूज करें। मैंने आपको पहले भी कहा था, मेरे पास तो ऐसे क्लाइंट रहे हैं जहां मैंने मल्टी लोकेशन, मल्टी वाउचर्स को सिंक कराया है। कौन से वाउचर्स कहां से सिंक होने चाहिए अब डिपेंड करता है। आपने कहा सर 14 GSTN है, एक स्टेट में है या अलग अलग स्टेट में? देखिए ये डिपेंड करता है। 14 GSTN है तो डेफिनेटली आपके अलग अलग GSTN नंबर है, तो अलग अलग इनवॉइस, तो ई इनवॉइस बनेंगे। आपके मिनिमम 14 यूजर्स बनेंगे। आप एक यूजर से तो काम ही नहीं कर सकते क्योंकि आपका एक यूजर तो GSTN बेस्ड है। हम तो दूसरी बात कर रहे थे कि एक GSTN में मेरे मल्टीपल यूजर है। कई बार क्या होता है कि मैं एक सपोज लोकेशन में बैठा हूं और मेरी दूसरी लोकेशन आज से यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है,
लेकिन मैंने जीएसटीएन नंबर एक ही ले रखा है, उस पर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मैंने दे रखा है, और इनवॉइसिंग वहां से भी होती है, इनवॉइसिंग यहाँ से भी होती है, वहां मेरे को वहां भी अलाउड है। मैं कह रहा हूँ टैली प्राइम वहां भी मुझे अलाउ करता है, ई इनवॉइस पोर्टल मुझे वहां भी अलाउ करता है। आपके केस में तो सिंपल है, आप तो 14 जीएसटीएन यूज करें, टैली प्राइम यूज करें, हर यूजर उसका टैली पे यूजर आईडी पासवर्ड दें, सब लोग ई इनवॉइस करें, वहां इशू आना नहीं चाहिए। मल्टीपल स्टेट्स में सर तब भी आराम से आप वो सिर्फ हर एक को इंडिपेंडेंट यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा और आप कर सकते हैं। अकाउंटिंग पर्पस, कंसोलिडेशन पर्पस के लिए आप डेटा कंसोलिडेट कर सकते हैं, टैली पे सिंक करा लें, ग्रुप कंपनी बना लें, कोई भी ऑप्शन यूज करके आप उसे कंसोलिडेशन कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि हम कोई इनवॉइस मॉडिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप इतने बड़े ग्रुप को मैनेज कर रहे हो तो आपको इनवॉइस कैंसिलेशन, इनवॉइस मॉडिफिकेशन पे बहुत कंट्रोल करना होगा। सर बिफोर वी जस्ट एंड दिस कॉल, अगर तो क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं दूसरा बता देता हूँ। अच्छा ठीक है, आ गया क्वेश्चन। व्हाट अबाउट डायनेमिक क्यूआर, थैंक्स हरीश जी, मैं यही कैप्चर करने वाला था। व्हाट अबाउट डायनेमिक क्यूआर कोड फॉर B2C ट्रांजैक्शन? सर इस पे कल ही एक गाइडेंस आया है, अगर मैं देखता हूं, मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ ही रहा था उसको, बताइएगा सर अगर स्क्रीन विजिबल है तो। ये आपके लिए ही पढ़ रहा था कि इट इज अबाउट द डायनेमिक क्यूआर कोड फॉर B2C इनवॉइस। तो सर इस पे क्लैरिफिकेशन आ गया है, ठीक है। ऑल्दो मैं अभी पढ़ ही रहा था, मैंने पूरा डिटेल में इसे रीड आउट नहीं किया। सो डायनेमिक क्यूआर कोड बेसिकली सर उनको डिस्प्ले करना था जो इस 500 करोड़ से ऊपर है, ये 100 करोड़ से ऊपर के लिए नहीं आया था। 500 करोड़ से ऊपर जिनका ट्रांजैक्शन है उनको अपने काउंटर पे, उनको अपने पेमेंट मैकेनिज्म को डिफाइन करना था कि वो पेमेंट कैसे एक्सेप्ट करेंगे। दे हैव टू मैंडेटरली मेंशन द क्यूआर कोड फॉर एक्सेप्टिंग द पेमेंट। तो ये उसी के ऊपर आया है। अगर आप नहीं आ पाए हो तो आप इसका सर्कुलर नंबर मेंटेन नोट कर लें। सर्कुलर नंबर 146 है, कल के ही डेट में आया था, 23 फरवरी में आया था। इसमें ना आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। यहाँ इन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट कवर कर रखा है उसको। तो एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन मुझे नहीं पता इसमें, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है तो आपके शायद डाउट्स जो है इस सारे क्यू में कवर हो जाएंगे। जितने पैरामीटर्स क्विक रिस्पांस, डायनामिक क्विक रिस्पांस कोड में कवर होने चाहिए, परफेक्ट। तो आप इस नंबर नोट कर लें इसका। फिर क्वेश्चन हो तो प्लीज सेपरेटली शेयर कर दीजिएगा, वी विल टेक इट, नॉट एन इशू। Hello. Circular number 146. Yes, ma'am. Yeah. Can I ask something? One more thing. Yeah, please. Yeah. Hello, sir. Actually, I have one question also. If I am a e-invoicing, I am covered under e-invoicing, or I am raising an invoice of B2C between B2B and between any series. So after generating importing all the invoicings to e-invoice portal, so how to maintain that B2C entry on the GST portal? ओके मैम, तो अभी आपने थोड़ा सा हो सकता है लेट ज्वाइन किया था, आप शायद अगर सेम पार्टिसिपेंट हैं, तो हमने ये चीज कवर करी थी जिसमें हमने किया था कि क्या B2C इनवॉइसेस जाएंगी। मेरा भी तो नहीं आ रहा। नहीं, that you told me because B2C invoice is not going to be registered on e-invoice portal. So मैडम वो टैली ही आपका मैनेज कर लेगा, टैली B2C इनवॉइस पोर्टल पे भेजेगा ही, ठीक है। आपका जो ई इनवॉइस का डैशबोर्ड बनेगा वो सिर्फ B2B इनवॉइसेस का बनेगा, B2C इनवॉइसेस को आपके ई इनवॉइस डैशबोर्ड में टैली नहीं लेके आएगा। हाँ, अगर आप फिर से उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो, B2C को B2B बनाना चाह रहे हो, तो B2C को आप क्रेडिट नोट के थ्रू आप रिवर्स कर दें और फिर एक फ्रेश इनवॉइस बना दें। आई होप आई हैव टेकन योर क्वेश्चन। अगर फिर भी कुछ पॉइंट रह गया तो मैं कोशिश करूंगा। Am I audible? Hello. हाँ जी मैम। हाँ, yes sir. Actually my question is if I'm maintaining a monthly series, suppose 1 to 100, and out of 1 to 100 there is a 10 invoices in that same series are related to B2C. So Yes, at the time of filing of GSTR1, I have to put those 10 invoices on GSTR portal on by manually, and e-invoice portal will get it done. No. Okay, got it. So अब मैं आपको क्वेश्चन हो सकता है सही समझ गया हूं तो मैं आपको एड्रेस कर देता हूं। तो अगर आप ई इनवॉइस पे आ गए, आप रजिस्टर हो गए, आपका क्लाइंट 100 करोड़ से ऊपर है, सो जब आप ई इनवॉइसिंग जनरेट करने हैं तो आपका GSTR1 में जो शुरू के मेरे टैब्स होते हैं जिसमें B2B मुझे अपलोड करना होता है, exactly. तो वो ऑटोमेटिक फिल हो गया हो। उसको आपको कुछ नहीं चेंज करना, ठीक है।
आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपने अपने टैली को चेंज तो नहीं करके आपने किसी इनवॉइस को जनरेट करना तो चुका, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। Okay. अब जो आता है B2C का कॉलम, जहां हम स्टेट वाइज रेट वाइज अपलोड करते हैं, Right. सो टैली आपको जनरेट करके देगा ना वो इन्फॉर्मेशन। आप टैली से भी बना सकते हो, और आप चाहते हो कि नहीं मुझे टैली से JSON फाइल बना के GSTR1 फाइल नहीं करनी, अगर सो टैली से आप GSTR1 आप देख लें और मैनुअली जाके आप GSTR1 पोर्टल पे अपलोड कर दें, आपको B2B Okay. टच नहीं Because करना। right now I'm just making a GSTR1 from my Tally itself. हाँ, तो आपको So B2B GST, I just create JSON and then put it on the GST portal. परफेक्ट। सो अभी हम अपने क्लाइंट से यही कर रहे हैं, हम अपनी JSON फाइल ही बनाते हैं, अपलोड करते हैं, वो अपना मैचिंग कर लेता है, और सिर्फ B2C जाके अपलोड हो जाता है मेरा। हाँ, no, अगर if I'm registered under e-invoice and if I'm generating again GSTR1 from my Tally for all the month, for the all invoices, so is that the complete e-invoice portal will get updated Yes. with the So same e-invoice JSON? portal, okay. So e-invoice portal तो उसी दिन अपडेट हो गया था जिस दिन आपने मंथली डेली बेसिस पे e-invoice जनरेट Daily करी basis पे invoices डाली थी। तो दोबारा आपको e-invoice पोर्टल पे जाना ही नहीं है। अब तो मेरा GST पोर्टल आ गया, जिसमें मेरी GSTR1, 3B बाकी सारी मेरी रिटर्न्स आ रही है। ओके, तो जो भैया कि मेरी जो मेरी JSON बन रही है, उस JSON में मेरा B2B भी है और B2C भी है, बट जैसे मैं उसको अपलोड करूंगी तो B2B मेरा ऑलरेडी e-invoice से वो ऑलरेडी उसमें पहले से होगा, बस वो B2C और ले लेगा। बिल्कुल, वो B2C ऐड कर देगा, आपके डॉक्यूमेंट नंबरिंग ऐड कर देगा, आपकी जो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, HSN वाइज इन्फॉर्मेशन, वो सारी अपडेट HSN इनवॉइस पोर्टल, इनवॉइस नंबरिंग एंड सारी अपडेट करेगा वो। ओके सर, थैंक यू मैम। थैंक यू। सो हार्दिक जी बताएं अगर कोई और क्वेश्चन रह गया है। मेरे ख्याल से मैं आपका शायद 6 मिनट आपका ओवररन कर चुका हूं मैं सेशन। नहीं सर, एंड इसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस आते तो वील ड्रॉप इन आवर ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, इफ देयर एनी अदर डाउट वी कैन डू इट, टेक इट वन ऑन वन। So I'm just gonna send the email ID and contact number on the chat. Fine. And I think we can wrap the webinar. Thanks. Thank you from my everyone. side. Yeah, thanks. And over to Deepak Gupta ji and Hardik ji. Thank you Deepak Jain ji. Thank you so much for the time and thank you for your knowledge. It's great to have you. Thank you everyone. We can take one-on-one answers if you have any post this webinar. Thank you. Thank you.